हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल की काउंसलिंग स्टार्ट है और सभी बच्चों ने अपने अपनी काउंसलिंग कर भी रहे होंगे। उसी दौरान बच्चों को काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर इस पोर्टल के अंदर जहां चॉइस फिलिंग की जाती है उसके साइड में आपको इस प्रकार के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, W8, WB, WC का क्या मतलब है। ये सबसे ज्यादा कॉल कर रहे हैं बच्चे और इस कॉल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा ताकि स्टूडेंट मेरे को कम परेशान करें। और ध्यान रखें कि ये डाउट्स ही नहीं है, आपके आगे आने वाले सभी डाउट्स क्लियर होंगे, चाहे वो काउंसलिंग को लेके बारीक से बारीक डाउट हो, चाहे वो मेजर से मेजर हो। एंड आगे रिजल्ट में भी आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शंस आएंगे जहां आप गलती एक बार कर दिए पूरा साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए बार बार ये ना बोलना पड़े कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें। ये आपके हेल्प के लिए है और आप करके रखें क्योंकि इससे ही आपको हेल्प हो सकती है और कोई वे नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आपको पोर्टल के माध्यम से नहीं मिलने वाला। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हुए हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को कवर करते हुए। सबसे पहले आप सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आते हो तो यहां पे सबसे पहले अभी जो बच्चा चॉइस फिलिंग किया है, ओके, चॉइस फिलिंग किया है उस सभी बच्चों को यहां पे अब देखिए, जैसे कि इस बच्चे ने एक सैनिक स्कूल चॉइस कर रखी है जहां ऑप्शंस दे रखा है। बच्चों का डाउट यह था कि क्या सर सभी सैनिक स्कूल फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सारे के सारे सैनिक स्कूल फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और आप लिमिटेड सैनिक स्कूल भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका कौन सा चार्जेस लग रहा है आप कंप्लीट करके क्लोज करें, ठीक है। अब यहां पे W8, WB और WC और 5 इसमें लिख रखा है। इसका मतलब क्या लॉजिक सेट हो रहा है यहां, ओके। तो आप समझने के लिए उत्सुक होंगे और इतना ये वीडियो देखा होगा, लेकिन एंड तक देखें, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। ये बच्चा गोलपारा सैनिक स्कूल अपना चॉइस कर रखा है और ये आसाम से बिलोंग करता है और आसाम का इसका होम स्टेट है और होम स्टेट में ये WA में 5 दिखा रहा है। क्या WB और WC खाली क्यों है, ये क्यों खाली रखा गया, इसके पीछे क्या रीजंस है वो पहला देखेंगे। इसका रीजंस ये है कि पहले तो हम यहां पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहां पे क्लियर कर रखा है कि WA का मतलब होता है ये इंडिकेट्स करता है कैंडिडेट्स को वेटिंग नंबर अंडर जनरल कैटेगरी के अंदर, कि आप अपनी जनरल कैटेगरी के अंदर सैनिक स्कूल वाइज कितने कितने वेटिंग पे हो। ये आपको क्या कर रहा है, अपडेट्स दे रहा है, ओके। क्या वास्तव में ये अपने जनरल कैटेगरी में 5वें नंबर पे है बच्चा, अभी देखेंगे आगे कि आगे इसको कैसे पता करें कि 5वें पे है। तो ये एक तरह से हेल्प कर रहा है आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए कि आप कौन सी जगह कितनी वेटिंग पे हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ओके। इसलिए ये अपडेट्स है। नॉर्मली आपका पहला यूट्यूब पे मेरा वीडियो मिलेगा जहां आपको ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कहीं भी देख लेना। और मैं एक्सप्लेन करता हूं तो फिर पूरी स्टडी करके यहां वीडियो बनाने आता हूं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये यूट्यूब आपके बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है कुछ समय के बाद, ओके। और अभी हमको टाइम लगेगा जहां आपको इस YouTube पे हर एक बच्चे को स्टडी भी फ्री में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां W1 का मतलब आप समझ गए कि जनरल कैटेगरी जो फॉलो कर रहा है उसको WA के अंदर बताया जाएगा। एंड WB का मतलब होता है इंडिकेट्स कैंडिडेट्स वेटिंग नंबर अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी कौन कौन सी है, OBC, ST, SC, ओके, एंड डिफेंस कैटेगरी, वो WB में बताया जाएगा कि आप होम स्टेट की अपनी कैटेगरी के अंदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी कर रखी है, ST, SC, OBC, जनरल के OBC, ST, SC, ओके, 3 कैटेगरी इसमें आती है जो आपको WB के अंदर फॉलो होगा, ठीक है। WB के अंदर फॉलो कर रखा है तो आप ये समझ के चलिए कि जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसमें आप इतने नंबर पे हैं। लेकिन ये बात करें तो ये बच्चा भी जनरल कैटेगरी का है, इसलिए इसको जनरल मिला है। हो सकता है कोई OBC का बच्चा जनरल फाइट कर रहा हो तो उसको WA में भी मेंशन हो सकता है, क्योंकि OBC कैटेगरी का कैंडिडेट्स जनरल फाइट कर सकता है, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे इस बात को। ST, SC का भी जनरल फाइट कर सकता है, तो वो जनरल के अंदर सिक्योर है। और यदि उसमें नई सीट मिली तो वो समझ के चलिए कि WB में तो उसका 100% होना ही है, ठीक है। यदि वो जनरल में उसका 5वां नंबर दिखा रहा है तो अपनी कैटेगरी में बिल्कुल वो 100% सिलेक्शन होगा। अच्छा चलिए, ये WA आप बता रहे हो सर, एंड इसके बाद WC का क्या मतलब है।
इंडिकेट्स कैंडिडेट्स वेटिंग नंबर अंडर एनएसएस कैटेगरी, कि एनएसएस की कैटेगरी के अंदर आप कौन से नंबर पे हो। मतलब न्यू सैनिक स्कूल का भी तो वेटिंग बताएगा, क्यों नहीं बताएगा? उसमें क्या कंपटीशन नहीं है? कौन खर्च नहीं कर पा रहा है आज? हम उसको गाइड करते हैं पेरेंट्सों के कि भाई तुम यहाँ 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, अगला अटेम्प्ट आपको सिक्योर करके हम गवर्नमेंट सैनिक स्कूल क्या मिलिट्री स्कूल दे सकते हैं, यदि आप एक्चुअल डिफेंस कैटेगरी में हैं या ST SC कैटेगरी के हैं। लेकिन हमारी गाइडेंस उनको बुरा लगता है। 3 लाख रुपए खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। सभी न्यू सैनिक स्कूल के लिए ये बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे अच्छे हैं। और अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है अपना, वो 100 न्यू सैनिक स्कूल और पारित कर रहा है। तो आने वाले समय में 100 ही नहीं, आपको 200 न्यू सैनिक स्कूल मिलेगी। तो जो न्यू आपका गवर्नमेंट की वैल्यूएशन को डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक न्यू सैनिक स्कूल की भी लिमिटेड होती है। मैं इसके बारे में ये गलत साबित नहीं कर रहा। आप ये बताइए कि सारे न्यू सैनिक स्कूल खुल जाएगा तो फिर इसकी वैल्यूएशन ही क्या रहेगी? ओके, सारे के सारे बेल्ट की नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज कंपटीशन के लेवल पर होनी चाहिए। इससे बेटर तो ये था कि आप 10 सैनिक स्कूल गवर्नमेंट खोल दे। ओके, यहां अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा मैं किसी, ना तो न्यू सैनिक स्कूल का, वो भी अपना बेचारे एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी बनाने के लिए। उनके बेटर थे तब उनकी लिमिटेड संख्या रखी जाती है तो वो बेटर इंप्रूवमेंट करते हैं। अब वो हर एक किसी को मान्यता दे देंगे तो फिर उनमें भी कंपटीशन खत्म हो जाएगा। 200 में कैसे कंपटीशन चेक करेंगे कि कौन सा का एनडीए बेटर है? ये इम्पॉसिबल बातें हैं। तो मैं यही गाइड कर रहा हूं कि आपका बच्चा 34 से लेके 9 तक है और आप रियली आप तैयारी में चाहते हो कि सर मैं एक विश्वासवंत इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहता हूं, तो बरमोस एकेडमी आपके लिए बिल्कुल 100% विश्वासीय संस्था है। आप इसको एक बार परखिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि डेडिकेशन से आपको यहाँ की टीम मिलेगी, छोटी चीज लेकिन आपको सफलताएं बड़ी, ये हमारी यहाँ की क्वालिटी है, ठीक है। तो आप परखिए। और हम मेन मोटिव यहाँ बात पे चलते हैं। तो ये बीच में पॉइंट आ गया, क्योंकि कल ही मेरे को ये नोटिफिकेशन मिला था, न्यूज में आया था कि 100 न्यू सैनिक स्कूल और ओपन होगा। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो देती है। और उसकी फीस निर्धारित फिर 2,70,000, 2,60,000, 2 लाख, 3 लाख। तो ये वाला एक मैटर बहुत क्लोजली है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं तो WA आप समझ गए कि जनरल कैटेगरी की जो वेटिंग होगी वो आपको दिखाया जाएगा। WB का मतलब आपकी रिजर्व कैटेगरी रहेगी, OBC ST SC में, उसमें नंबर आपका दिखाया जाएगा कि आप कितने नंबर पे हो। और WC का मतलब न्यू सैनिक स्कूल की वेटिंग दिखाई जाएगा। अब हम इसका चल के देखते हैं गोलपारा के अंदर वेटिंग कहां से चेक करते हैं, पहले वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 2 पॉपअप खोल रखा है। यहां पॉपअप में मैंने होम में जाके क्या मतलब यहां मैंने जाके चेक किया है, ठीक है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। ओके, इसको क्लिक करके ये ओपन किया है पॉपअप, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें डाटा क्या डाला है, 2026 ऑलरेडी इसमें रहेगा। क्लास 6 का देख रहा था और ये अप्रूव्ड स्कूल का मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट गोलपारा का होम स्टेट। ये होम स्टेट में 5वें नंबर पे बताया गया है ना जनरल में, तो होम स्टेट और ये जनरल और ये बॉय, ठीक है। सर्च किया और नीचे इसका डाटा निकल के आया, ठीक है। अब बच्चा देखो, यहां आसाम में, ना तो बिहार की बात कर रहा हूं, ये अदर स्टेट के बच्चे भी जनरल में आ रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चे को भी जनरल में लगाया गया, मतलब होम स्टेट का जनरल तो इसमें काउंट है ही, अदर स्टेट का जनरल भी इसमें है बच्चा। तो समझ में आ रही कुछ बातें कि क्या अदर स्टेट वाला जनरल होम स्टेट की सीट खा जाएगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसमें अदर स्टेट का बच्चा अदर स्टेट की जनरल सीट ही ले सकता है, ये बात आप समझ गए। होम स्टेट का बच्चा होम स्टेट में, इसका होम स्टेट में 5वें नंबर पे है, देखना। पहला जनरल बच्चा, दूसरा जनरल बच्चा आसाम से, तीसरा जनरल बच्चा SC कैटेगरी, क्योंकि ये जनरल फाइट कर रहा है। मैं क्या बोला कि इसका जनरल में आ सकता है, ST SC OBC जनरल में जा सकता है। तो ये SC कैंडिडेट्स हैं जो इसमें देखते हैं। SC का नहीं आएगा, SC एक रिजर्व कैटेगरी है, लेकिन वो जनरल से उसका वेटिंग दिखाया 1 2 3 आसाम से, 4 आसाम से और ये 5th आसाम से। तो 5th तो यहां आ रहा है। अब यहां से पूरे आसाम के ऐड करो, 1 2 3 4 और ये 5 पे आप JS देख रहे हो और यहां पे क्या देख रहे हो आप, JSC देख रहे होंगे, ठीक है। यहां पे क्या देख रहे हो, JS, है ना। तो आपको चीजें क्या क्लियर हुई इससे चीजें क्लियर हुई सर हमको, तो आपने जो बताया उसके हिसाब से ये क्लियर हुई कि जो होम स्टेट के अंदर जो जनरल है, ये जनरल में 5वीं इसका स्थान है। इसका मतलब इसका 100% सिलेक्शन है गोलपारा में, इसको भटकने की नीड नहीं है। पहला बात तो क्लियर। तो ये 5वां है, 1 2 आपका 3 4
और ये 5 पर ये बच्चा आ गया। अब एससी वाले को भी जनरल में लगाया गया बिल्कुल। अब इस बच्चा जो एससी का है, इसका जनरल भी फाइट है, ये जनरल की सीट भी ले रहा है। कौन से नंबर की? ये दो ओबीसी वाले ले रहे हैं, मतलब ये 2 जनरल के तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये इनसे हाईएस्ट मार्क्स के ले रहे हैं, लेकिन इससे लोएस्ट मार्क्स इन 2 से ओबीसी वाले आ गए 2 स्लॉट, एक एससी का कैंडिडेट आ गया, तो ये जनरल की भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी रिजर्व कैटेगरी की तो सीट ले रहे हैं। तो यहां क्लियर हो गया आपको बच्चों, मेरे को जहां तक समझ में आया, और मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इस बात को समझ पाए कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आप फिर से चैनल पे सब्सक्राइब करना, फिर से मतलब दोबारा अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब नहीं, जो नए बच्चे हैं उसके लिए, कि उसको भाई सेकंड वीडियो कैसे डिलीवर होगा, उसके लिए चैनल पे जुड़े। और मेरे को अब इजाजत आपको देनी पड़ेगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइब बोल के थक चुका हूं। बच्चे जब अपना दुख प्रकट करते हैं ना हमारे सामने, तो हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे बच्चे हैं जो 296 टॉप अच्छा मार्क्स लेके आया, ये सपोज करिए, तो 296 से लेके और अंडर 100 रैंक में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए काउंसलिंग के। अब वो क्यों नहीं किया, उनका रीजंस वो जाने, ये मेरी काउंसलिंग है, ठीक है, जहां तक मैंने देखा तो वो एक ऐसा ही है, उनके पास अपडेट टाइम से नहीं मिला है, इस कारण वो हो चुका। ओके, आप अपडेट पाते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। इसमें यदि आपको डाउट रहा है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।